आपके इस समय काल में, इस 3 डायमेंशन में, पृथ्वी पर अनगिनत घटनाएं रच रही है, जिनका उद्देश्य केवल और केवल आगे बढ़ना ही है। पीछे जाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू थपलियाल और सोल नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अवेकन योर सुपर पावर, ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, मास्टर टोबायस जो है एक हाई एनर्जी एंटिटी जिन्हें मास्टर पल्लवी चैनल कर रही हैं, और उनके माध्यम से जो ज्ञान हमें मिल रहा है, जो उच्च लोकों से ऊर्जा हमें मिल रही है, उसके साथ चलते चलते हमने इतने एपिसोड जो है साथ में बिताए हैं। आज हम एक और एपिसोड आपके पास लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें एक ऐसे विषय पर बात की जाएगी जो हर आत्मज्ञान के मुमुक्षु के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो सुपर पावर है, ये सुपर पावर होती कहाँ है? ज़्यादातर हम जो देखते हैं मीडिया में, फिल्मों में, हम देखते हैं कोई ही मैन है, कोई वंडर वुमन है, कोई बैटमैन है, कोई सुपरमैन है, तो कोई उड़ सकता है, कोई भारी चीज़ें उठा सकता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है, और हमें लगता है यही सुपर पावर है। लेकिन जो हमें भौतिक रूप से दिख रही है, वो शक्तियाँ, वो सुपर पावर, क्या वही सुपर पावर है? एक स्पिरिचुअल बीइंग के लिए, एक आध्यात्मिक इंसान के लिए वो सुपर पावर के मायने क्या हैं? और वो होती कहाँ है? आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर वो सुपर पावर है, पर वो हमें दिखती नहीं है। तो वो सूक्ष्म रूप जो है इन सुपर पावर्स का, वो सूक्ष्म जगत में, वो सूक्ष्म रूप से किस तरह मौजूद है, और उन्हें कैसे पाया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर भौतिक रूप से किसी चीज़ को हम सुपर पावर समझे तो वही सुपर पावर है। हम सब के पास अनंत शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम सब अनंत जीव हैं। हम जन्मों जन्मों से यहाँ पर हैं, और कई डिमेंशंस में, कई आयामों में एक साथ जो हैं, एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी सुपर पावर्स जो हैं वो भौतिक रूप से नहीं दिखती हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से उपलब्ध होती हैं। तो आज मैं बुलाना चाहूँगी मास्टर पल्लवी को हम सभी के समक्ष, और अनुग्रह करूँगी उनसे कि मास्टर टोबायस के ज़रिए हमें ये समझाएं कि ये सुपर पावर्स जो हैं वो सूक्ष्म रूप से कैसे उपलब्ध हैं, उन्हें कैसे समझा जा सकता है। वक्त ज़ाया करे बिना मैं मास्टर पल्लवी को बुलाना चाहूँगी। ओवर टू यू मैम। नमस्कार, मैं मास्टर पल्लवी आपका सोल नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। आप सभी ने तोबैस के इस सीरीज को, जिसका नाम है अवेकन योर सुपर पावर, को बहुत बहुत प्यार दिया है, और वो देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, और तोबैस भी बहुत खुश है। तोबैस का जो उद्देश्य है, जो चैनलिंग वो कर रहे हैं, जैसे पहले भी वीडियो में उन्होंने हमें ये उजागर किया है कि उनका आने का उद्देश्य क्या है, और बहुत सारे ऐसे कुछ स्पिरिचुअल सीक्रेट्स वो हमारे साथ शेयर करने आए हैं। और उनका जो तरीका है, अगर आप देखेंगे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उसमें से ही वो हमें कुछ ऐसे पलों को दिखा देंगे जहाँ पे देखने के बाद हमें लगेगा कि अरे ये तो मेरे भी साथ हो रहा है। क्या इसका कारण ये है? तो ऐसे बहुत सारे कारणों को, जो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में घटित हो रहे हैं, उसको उजागर करके कैसे हमें अपने एनर्जी को चैनल करना चाहिए, उसको उस लाइन में अलाइन करना चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है जो फाउंडेशन होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हमें तोबैस दे रहे हैं। और उसके लिए मैं तोबैस को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर एक चैनलिंग एंटिटी के
अपने अपने तरीके होते हैं, अपना विजडम होता है। इस विजडम को जो चैनलर है, जो मीडियम है, अभी तो बयास के केस में जैसे मैं एक मीडियम हूँ, जितना हम अपने स्तर पर उनकी ऊर्जा को पकड़ पाते हैं, उनके ज्ञान को पकड़ पाते हैं, उतना पूरा आपके सामने लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि इस ऊर्जा को जब तो बयास दे रहे हैं हमें, उनके कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें भी जरूरत है अपने एक ऐसे समय की जहां पर आपको कोई रोक टोक ना हो, जहां पर आप बिजी ना हो, जहां पर आपको करीबन ये 1 घंटा सुनने के लिए मिले। तभी सही मायनों में वो एनर्जी आपके साथ क्या काम कर रही है या क्या कर सकती है, इसके बारे में जो अनुभव है वो आपको चालू हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर देती हूँ कि इन सभी वीडियोस को जो चैनलिंग के हैं उसको आप बहुत आराम से देखें। तो मैं आपका समय नहीं लूँगी और तो बयास को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें ध्यान में भी गाइड करे और ध्यान के साथ साथ ऐसी ऊर्जा को दे, ऐसे ज्ञान को दे जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सके। या फिर हम में से बहुत सारे लोग जो कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फंस रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे लोगों को वो अपने विजडम से इनलाइटन करे। तो आइए तो बयास को बुलाते हैं। सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए। मैं तो बायस आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी की ऊर्जा, आप सभी का प्रेम और आप सभी की करुणा आपके जीवन को एक ऐसे समय काल में लेके जा रही है जहां पर ऊर्जाओं का मंच हो, चारों तरफ डिविनिटी हो, जिसे आप स्वर्ग कहते हैं। और कहीं पर यही सपना रहा है हर एक आत्मा का। अगर आप देखेंगे आपके अंदर कहीं पर छुपी हुई ये एक इच्छा रहती है कि आपको इस धरती पर, इस शरीर में रहते हुए स्वर्ग का अनुभव करना है। स्वर्ग का अनुभव मृत्यु के बाद होने वाली एक घटना नहीं है,
बल्कि शरीर में रहते हुए स्वर्ग का अनुभव करना ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। मरणोत्तर जीवन हमेशा से ही स्वर्ग रहा है और वो रहेगा, लेकिन इस शरीर में रहते हुए जब आप ऐसे प्रश्नों से, ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जहां पर केवल अज्ञान है, आप उस अज्ञान को चुनते हैं प्रतिदिन, ये समझकर कि मैं तो ज्ञान को चुन रहा हूं। ऐसे सोच के जीने वाले आप में से बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरे जीवन में सुख या आनंद की कमी क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अज्ञान में पल रहे हैं। इस अज्ञान से बाहर निकलने की इच्छा आपको मार्ग दिखाएगी, हम जैसे आत्माओं से मिलाएगी और कहीं पर वही इच्छा आज मुझे आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। आपके इस समय काल में, इस 3 डायमेंशन में पृथ्वी पर अनगिनत घटनाएं रच रही है, जिनका उद्देश्य केवल और केवल आगे बढ़ना ही है। पीछे जाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। आत्मा के स्तर को अधिक से अधिक समझने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि जो शरीर आपने पाया है उसका सम्मान करें। उसका सम्मान करना, उसका आदर करना, उसका ख्याल रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आप मंदिर जाते हैं, उस मंदिर का आदर रखते हैं, मंदिर में आप अपने जूते नहीं लेके जाते, इस प्रकार से आप अपना आदर व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से आप अपने इस शरीर में, इस मंदिर को भी उतना ही आदर दीजिए और जो नकारात्मक विचार है, जो अज्ञान है, ऐसे अज्ञान से भरे विचारों को अपने शरीर के अंदर मत ले जाइए, जूते बाहर निकाल दीजिए। और यही बताने के लिए बहुत सारी चैनलिंग एंटिटीज अलग अलग स्तर पर काम करती है। चैनलिंग एंटिटीज का किसी के माध्यम से आने का कोई एक हक नहीं होता है। वो अपने कार्य के अनुसार उस व्यक्ति को चुनती है। आज के समय आपके ही इस ग्रह पर मैंने जन्म भी लिया हुआ है और वो जन्म लेते हुए भी जो मेरा ब्रह्मांडीय स्वरूप है, मेरा कॉन्शियसनेस है, जिसे आप तोबायस की एनर्जी के नाम से जानते हैं, वो अपना काम कर ही रहा है। अभी आपको लग सकता है कि अगर मैंने कोई शरीर धारण किया है तो क्यों तोबायस आकर हमें ज्ञान नहीं दे रहे, या फिर तोबायस को इस प्रकार आने की क्या जरूरत है। ये समझ लीजिए कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन भी नहीं है। और जब कोई आत्मा शरीर धारण करता है,
वो अनुभव के लिए आता है। मेरे अपने अनुभव के लिए मैंने उस जन्म को चुना है, जहां पर वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो मेरी चेतना है, उसका काम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से आप जैसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना भी है। ये जो श्रृंखला है देने की, ये कभी नहीं रुक सकती। इसीलिए दोस्तों, आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि आप मल्टी डायमेंशनल हैं। आप सभी लोग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। गहरे ध्यान में उतर जाइए। जितनी भी मेरी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, जो कुछ भी मैं आज कहने आया हूं, उसे अगर आप ध्यान अवस्था में ग्रहण करते हैं तो आपके लिए, आपकी ऊर्जा के लिए मेरी ऊर्जा कनेक्ट करने के लिए बहुत आसानी होगी। इसीलिए गहरे ध्यान में जाते जाइए। आपकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे ज्ञान के साथ उजागर होने के लिए हमें ब्रह्मांड के उस सत्य से एक होना होगा। तो आइए एक होते हैं। पूर्ण रूप से आप ध्यान में चले जाइए।
आपके अस्तित्व की खोज जो आपके मन में है, जो आपके विचारों में है, उसे ढूंढने का एकमेव मार्ग गहरी शांति है। जितना गहरा आप स्वयं के अंदर जाने का ये प्रयास कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा आप उस अस्तित्व को पा सकते हैं। यही इक्वेशन है खुद को ढूंढने की। जितना दूर आप इस गहराई में जाने से भागेंगे, उतनी ज्यादा परेशानियां आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन जो कोई भी इस गहराई में जाकर उस प्रकाश को ढूंढने की कोशिश करेगा, उतना ही उसके लिए ये जीवन आसान होगा और सुख से भरा होगा। सुख की व्याख्या मतलब स्वयं की खोज। ध्यान में गहराई से उतरिए और अपने अस्तित्व को उजागर कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आ सकते हैं।
आपका समय, आपका मन और आपकी आत्मा, इन तीनों को साथ चलना सबसे बड़ी मुश्किल है। आपकी रोज की समस्या क्या है कि प्रतिदिन आपको अपनी आत्मा, मन और समय के साथ चलना पड़ता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका शरीर ही समय को भी दर्शाता है। शरीर को भी समय के अनुसार चलना ही पड़ता है और इस वजह से आपके मन को भी उसके साथ चलना ही पड़ता है। इस प्रकार से आत्मा जो है उस मन को और समय को देखती रहती है। अभी इसके पीछे एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी अपने अंदर की उस सुपर पावर को जगाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुपर पावर जो है वो आपको बड़ी चीजों में, जो आकार से बड़ी हो, जो नाम से बड़ी हो, उनमें नहीं मिलेगी। सुपर पावर जो है वो सूक्ष्म चीजों में रहती है। जितनी ज्यादा ताकत, उतना ही उसका आकार और उसकी प्रस्तुतता उतनी ही सूक्ष्म रहती है। जितना आप इस सत्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जितने गहरे ध्यान में आपकी आत्मा गहरे ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करती है, वो सूक्ष्म स्तर पर जाकर ही होता है। इस सूक्ष्मता में ही अनंत शक्ति छुपी हुई है और ये शक्ति हमारे भीतर मौजूद है। अब इसकी एक्सेसिबिलिटी हमारे ही ऊपर निर्भर करती है। शरीर और मन के परे जाना, अपने आत्मा से मिलना, अपने आत्मा को समझकर दूसरी आत्माओं से संपर्क करना, संवाद करना, ये सब कुछ उन सूक्ष्म पलों में उस ऊर्जा को खोलने की वजह से आप सभी लोगों को संभव हो रहा है। इसीलिए तो सूक्ष्म जगत जो है ये एक रहस्यमय ज्ञान का प्रयोग करने के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए, योगी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप इस सूक्ष्म पलों में उस सूक्ष्म ज्ञान को, उस छुपे हुए शक्ति को एक्सेस कर सकते हैं, उसे खोल सकते हैं, उसे जान सकते हैं। इसे जानने का एकमात्र उपाय एक ही है, वो है आपकी अनंत शांति। उस अनंत शांति में छुपा हुआ आपकी सुपर पावर का रहस्य, जिसे आप
प्रतिदिन खोल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जाइए और प्रतिदिन आप अपने पेपर पर लिखिए कि आज आपने कौन से सूक्ष्म स्तर को छुआ, कौन से सूक्ष्म ज्ञान को छुआ जिससे आपको ऊर्जा की प्राप्ति हुई, उस अनंत शक्ति को पाने का अनुभव हुआ। और ये प्रतिदिन हो सकता है। जितने भी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि इस विज्ञान को समझने के लिए अनंत तपस्या कर रहे हैं, ये आपकी आत्म तपस्या है और इसके लिए ही आप इस शरीर में आते हैं। अब हम सीखेंगे, जैसे हमने जाना कि गहरी शांति इसका एकमेव मार्ग है। अब गहरे शांति में जाकर और कौन सी वो चीज है जो हमें करनी चाहिए। और मुझे लगता है इस चीज का महत्व आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आपकी रोज की जिंदगी में उस गहरे शांति को अनुभव करने के लिए आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन समय के साथ बंधे रहना और समय के साथ चलते हुए अपने उस शक्ति को भी पाया जा सकता है, जिसे मैं कहूंगा कि यही तो आपके आत्मा की एक ऐसी यात्रा है जहां पर आप खुद इसका चुनाव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस चीज के बारे में। वो चीज है डिटैचमेंट। जब आप गहरी शांति में प्रवेश करें तो आप इस चीज को अपने अंदर समा लीजिए, इसको अडॉप्ट कर लीजिए, इसका अभ्यास भी कीजिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय के साथ आपको अटैच नहीं रहना है। You have to practice detachment every day, every moment. तो जब आप इस गहरे शांति में उतर जाएंगे और थोड़े बहुत ऐसे कुछ विचार आपके अंदर पलने लगेंगे जिससे आप अटैच है, आप अपने विचारों से अटैच है, आप अपने मन से अटैच है, इन सभी चीजों को धीरे धीरे हटाकर आपको डिटैचमेंट में जाना है। इस गहरी शांति में इतना अंदर चले जाइए कि इन सभी चीजों का कोई भी अंश ना बचे। पूर्ण रूप से डिटैच। और यही करने से आप सक्षम हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे उस सत्य में जाने के लिए, उस सत्य में उतरने के लिए। जिस प्रकार से भगवान से मिलने के लिए आप अलग अलग विधियां करते हैं, अपने जूते निकाल देते हैं। चलिए इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। आपने अपने जूते निकाल दिए, इसका अर्थ नकारात्मकता, आपके भौतिक जीवन के परेशानियां, ऐसे सभी विचारों को आपने बाजू में रख दिया कुछ समय के लिए, जितना भी आपके पास है। और अभी आप उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आप उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको उस शांति का एहसास होने लगता है। आपका मन, आपका शरीर शांत होने लगता है। आपके अंदर विचार अवश्य चलते हैं,
लेकिन वो विचार इस शांति के कारण, इस ऊर्जा के कारण कम हो जाते हैं और आप अपने अंदर उन्हीं विचारों को देख पाते हो जिनसे आप उस समय के लिए अटैच हो। अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उस भगवान की मूर्ति तक जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप उस मूर्ति की तरफ बढ़ेंगे, आपकी आंखें खुली है। इसका अर्थ आप अपने अंतर मन से, अपने अंतर नेत्रों से खुले होके जा रहे हैं। खोल दीजिए अपना मन, अपने अंतर नेत्रों को और आगे बढ़ते हुए उन सभी विचारों से डिटैच होते जाइए। हर एक वो विचार, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कंप्लीट डिटैचमेंट। और जैसे ही आप उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे और आप अपने भगवान से आंखों में आंखें मिलाएंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे, तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आएगी। जैसे ही आप उस ऊर्जा में जाएंगे, आपकी आत्मा नमन करेगी। उसी प्रकार अगर आप इस चीज को डिटैच कर पाए कि ये जीवन तो अनुभव लेने के लिए रची हुई एक रचना है, और उन सभी अटैचमेंट से बाहर आकर आप उस सत्य से आंखें मिला रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के। और आंखें मिलाकर आज इस पल में उस सत्य को लेने के लिए आप पूर्ण रूप से सज्ज हैं। और यही भाव है जो आपको अपने आत्मा में छुपा हुआ पूर्ण रूप से उस शक्ति को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगा। यही वो भाव है जो आपके आत्मा से बह रहा है, उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य को पाने के लिए। उस सत्य की अनुभूति आप सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो अनुभूति ही आपका खजाना है, आपका ध्येय है और आपकी सुपर पावर है। जाइए, प्रतिदिन इसे कीजिए। प्रतिदिन जब भी आप अपनी आंखें बंद करें या उस शांति की गहराई में जाएं, तो प्रत्येक समय आपको और नए सत्य की अनुभूति होगी। जितने ज्यादा भूखे आप इस सत्य के लिए होंगे, उतना ज्यादा सत्य जो है वो आपके सामने आता ही रहेगा। और ये आप कहीं पर भी किसी भी समय कर सकते हैं। सत्य में जाने से आपका अज्ञान गिर जाएगा। जो भी शक्तियां आपको रोक रही हो, जो आपके नकारात्मक भाव से जन्मी हो, वो सब सत्य की उस अनुभूति के ऊर्जा की वजह से अपना अस्तित्व खोकर उस सत्य की अनुभूति में मिल जाएंगी। और जब वो मिलेंगी तो आपकी शक्ति और दुगनी हो जाएगी। और यही घटित होता है आप सभी लोगों के पास, आप सभी लोगों के साथ प्रतिदिन। अपने उस सुपर पावर को जगाने के लिए, उस अनंत शक्ति को जगाने के लिए
इस सूक्ष्मतम अनुभव को अपनाइए। प्रतिदिन इसे देखने का प्रयास कीजिए और आपके हाथों में अनंत शक्ति होगी, जिसका उपयोग आप अपने ज्ञान से कर सकते हैं। हो सकता है जो अज्ञान आपके अंदर पल रहा हो उसको भी ये ऊर्जा आप दे दें, लेकिन कोई चिंता नहीं। जैसे मैंने कहा कि वो अज्ञान भी वापस आपके पास ही आएगा, उस सत्य के पास ही आएगा, उस ऊर्जा में आएगा जहां पर वो फिर से परिवर्तित हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अनंत है। इस प्रक्रिया को अपने अंदर भर लीजिए। इसके अलावा ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो बहुत अलग से आपके साथ हो रही है। इसे होने दीजिए और आज से इसे देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखेंगे जब भी आप इस अनुभूति का अनुभव करेंगे, आप ऊर्जा से भरे हुए, सुख से भरे हुए उस मानव क्षण में, उस आत्मिक क्षण में जाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि आज का ये दिन या फिर मेरा ये जीवन धन्य हो गया। तो आज के दिन यही मेरा संदेश है और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी हम साथ में आपके इस डायमेंशन में रचने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ये अनंत रूप लेने के लिए, देखने के लिए आप भी मेरे साथ उतने ही उत्सुक हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। सबसे पहले मैं तोबैस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें फिर से हमारे जीवन में से ऐसे कुछ पलों को छुआ जहाँ पर हम रुके हुए हैं, शायद हमने उसे पहचाना नहीं, और उसे पहचानने के लिए वो हमें फिर से अपने ज्ञान से मार्ग दिखा कर गए। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सभी लोग अपने सत्य को देखते हैं, लेकिन हमेशा जब हम देखते हैं तो कई बार लगता है कि क्या ये सही है, क्या ये सच में सत्य है। मतलब हम थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं। इस कंफ्यूजन को निकालने के लिए हमें ज़रूरत है ऐसे मास्टर्स की, गुरुज की, जो हमें अपने ज्ञान से ये बताते हैं कि आप सही जा रहे। ऐसे ही हमारे पितामह पत्री जी प्रतिक्षण हमारे साथ है, हमें बताते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कि कोई भी चीज़ जो मेरे अंदर चल रही हो और जिसका उत्तर मुझे अपने गुरु से चाहिए हो, किसी ना किसी माध्यम से वो मुझे उसका उत्तर दे ही देते हैं। या फिर अगर मुझे तोबैस की हेल्प चाहिए हो तो किसी ना किसी माध्यम से वो मैसेज मेरे पास आ ही जाता है। यही समझना हमारी उस ताकत को उजागर करना है जो प्राकृतिक स्वरूप में हमारे अंदर पलती है। हमें खुद को समझने की इस यात्रा में बहुत आगे बढ़ना है। और आइए चलते हैं एक दूसरे के साथ, मदद करते हैं आध्यात्मिक स्वरूप से, जहाँ पर उस ऊर्जा को हम इस धरती पर लाने के लिए और काम कर सके। तो कृपया हमसे जुड़े रहिए। तो बयास को आपका ढेर सारा प्यार दीजिए और आपके क्वेश्चन, कमेंट्स हमारे इस वीडियो पर डालिए, ताकि आपकी ऊर्जा भी हमारे साथ बहती रहे। तो आइए मिलते हैं फिर से तो बयास के साथ अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर टोबायस। दोस्तों, आज हमने देखा कि ये सुपर पावर्स जो हैं, ये सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म रूप से हमारे ही अंदर, हमारे ही जो सूक्ष्म शरीर है वहाँ पर कैसे कैसे छुपी होती हैं। अब हमारा काम क्या है दोस्तों? हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हम यहाँ पर आए, हमने यूट्यूब वीडियो सुना, आधा घंटा, 1 घंटा हमें अच्छा लगा और उसके बाद हम अपने भौतिक जीवन में दोबारा वापस चले गए। नहीं, हमारा काम ये है दोस्तों कि जो भी आज हमें ज्ञान मिला है उसे हम आत्मसात करें। और वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हमें जो ज्ञान मिला है उस पर हम गहरा ध्यान करेंगे, जब हम उस ज्ञान पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गहरा ध्यान करेंगे। और जो हमारा ग्रुप कॉन्शियसनेस है, समूह चेतना जो है हमारी, या हमारी गुरु की जो ऊर्जा है, या टोबायस मास्टर हैं जैसे उनकी जो ऊर्जा है, उसको एक आधार बना करके, एक सपोर्ट बना करके जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इस यात्रा में, तो धीरे धीरे धीरे, परत दर परत हमें समझते चले जाएंगे हम लोग कि हमारे अंदर ये सुपर पावर्स हैं वो कहाँ छिपी हैं। और जैसे जैसे हमें समझ में आएगा ये कहाँ छिपी है, हमें ये एहसास होगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने ऊर्जावान हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे का जो है ये एपिसोड सुनने से नहीं होगा दोस्तों। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप जा कर के ध्यान करिए। जितना ध्यान हम करेंगे, जितना स्वाध्याय हम करेंगे, जितना सज्जन सांगत्य हम करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी नोट पर मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। हम अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए रोमांच के साथ। और ये जो जर्नी है हम सब की, उसमें हम एक साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सोल नेटवर्क के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान जो है पहुंच सके। धन्यवाद।